पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था और चौथे दिन सर काफी हंगामा सदन में देखने को मिला। बैठने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक थे वो आपस में भिड़ गए। बैठने को लेकर क्या मामला है सर, आखिर ये लोग क्यों भिड़ गए? ऐसी ऐसी वैसी कुर्सी नहीं, सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं। अच्छा, पूरी बात बता देते हैं। और सदन में जो आज चौथा दिन था तो उसमें जो खास तस्वीर अभी करिश्मा बता ही रही थी कि खास तस्वीरें जो वहाँ से उभरी हैं, और उसमें यही है कि जो विपक्ष के विधायक, और विपक्ष का मतलब बिहार में महागठबंधन के जो विधायक थे वो आज आग बबूला थे। और ये आग बबूला के पीछे की एक बड़ी कहानी है। कहानी इसलिए है क्योंकि इस साल के करीब शुरुआत में फरवरी में जब महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए थे और जो बहुमत परीक्षण सदन के पटल पर हुआ था, तो उस समय और उस दिन जो है राजद के जो 3 विधायक हैं वह शामिल हो गए थे एनडीए में, बैठ गए थे एनडीए के तरफ बैठ गए थे। तो 3 सत्र इस दौरान हुए हैं अब तक में। और मतलब इन पर यह था कि इधर से जो आरजेडी की तरफ से इन तीनों विधायकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर की जा रही है। तो आज जो है इसी को लेकर हंगामा शुरू हुआ कि जो तीनों विधायक हैं वो आरजेडी के तरफ बैठे, विपक्ष के तरफ जो है बैठे। जब और कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जब 3 सत्र हो चुके हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई इन विधायकों पर, इसी को लेकर हंगामा शुरू हुआ। और जो आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, कद्दावर नेता हैं नहीं आरजेडी के, वो इसको लेकर एक नया बखेड़ा उन्होंने खड़ा किया और कहा कि अगर ऐसा है और जब सदन जो है नियम और कानून के अनुसार अगर सदन जो है नहीं चलेगा तो हम भी आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो एक अजीब दृश्य जो है कुछ देर के लिए वहाँ पे खड़ा हो गया। इसके बाद जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं काफी गर्मा गए थे। एकदम नंद किशोर यादव जो हैं वो एकदम गर्म हो गए। आप बोले कि ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा, अंजाम इसका बुरा होगा। फिर मार्शल को उन्होंने आदेश दिया और वो भाई वीरेंद्र को ले गए। तो इसी पे हंगामा जबरदस्त हुआ है। कार्रवाई भी स्थगित हो गई। हाँ, कार्रवाई भी स्थगित हो गई, पहले पाली की कार्रवाई नहीं। और इसके बाद इस पर बयान भी आए हैं। बयान मतलब तेजस्वी यादव खुद गए हैं बचाव में। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का यही कहना था कि आखिर 3 सत्र बीते तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो एक सचेत करने के लिए सदन को इस तरह की मांग और यही जो है विपक्ष के द्वारा महागठबंधन के विधायकों के द्वारा की गई, ये तेजस्वी का कहना था। और दूसरे इनका भी बयान आ गया है करिश्मा, भाई वीरेंद्र का भी। और भाई वीरेंद्र ने कहा कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे, बस यही था, हमको सदन को जगाना था कि जो हमारे विधायक हैं वो हमारे पाले में हमारी तरफ हमारे साथ क्यों नहीं बैठते हैं, और अगर हमारे विधायक नहीं हैं तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अच्छा, विधायक की बात करेंगे तो 3 विधायक थे, जिसमें चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव जो थे यही राजद के ये थे। फिर कांग्रेस के भी विधायकों ने पाला बदला था जो समय में बहुमत परीक्षण के दौरान। तो इसी को लेकर ये बवाल खड़ा हुआ था आज। और सब वाकई में बहुत अजीब तस्वीर थी आज की सदन की नहीं, कि सीएम के कुर्सी पर एकदम बैठ जाना चाह रहे थे भाई वीरेंद्र। तो बयान भी हम लोग दर्शकों को बता ही दिए, भाई वीरेंद्र का भी और तेजस्वी यादव का भी। सर, सदन में एक और तस्वीर देखने को मिली। तीसरे दिन भी ये तस्वीर दिखी थी और आज चौथे दिन है, चौथे दिन भी फिर वही तस्वीर, तेजस्वी और नीतीश के इशारों में बात। आज भी बातचीत हुआ, कल भी हुआ। क्या चल रहा है सर, आखिर बार बार नीतीश कुमार इशारा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बातचीत कर रहे हैं, क्या है? कल भी बात हुई थी, तो दर्शक को बताए ही थे हम लोग नहीं। और आज जो बातचीत हुई मतलब हुआ ऐसा क्या कि सदन में पहले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, बाद में तेजस्वी यादव पहुंचे और
काले रंग के का लिबास था उनका, कुर्ता पहने हुए थे, लेकिन बंडी नहीं थी आज। कल बंडी था। कल बंडी थी, तो आज बंडी नहीं पहने थे। तो आज तो चूंकि तेजस्वी यादव लेट भी हो गए थे, तो इसी पे मुख्यमंत्री ने इशारों में पूछा, इसी में मुख्यमंत्री ने इशारे में पूछा कि कहाँ थे। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कुछ जरूरी काम थे, उसी में व्यस्त थे। और फिर रांची जाने की बात कि रांची जाएंगे, हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, फिर उसमें उनके, तो इसी को लेकर के तो फिर आज फिर से चर्चा शुरू हो गई सत्ता के गलियारों में कि कुछ तो है, और कितना कुछ है ये कहना मुश्किल है। फिर खेला होगा क्या? हाँ, फिर खेला होगा, चूँकि पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति बनी थी। और फिर जब ये हाँ नहीं, मकर संक्रांति का ये खत्म हो गया, फिर सत्ता बदल गई। सत्ता क्या, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जो पाला बदला, सरकार का स्वरूप जो बदला, तो उसी तरह लोगों को फील हो रहा है कि फिर मकर संक्रांति आने वाली है। बंडी पसंद आ गया, आज टाइम पूछ रहे हैं कि कहाँ गए थे। हाँ, तो इसलिए लोगों को लग रहा है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है करिश्मा। पिछले बार की स्थिति कुछ और थी, इस बार की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो कुछ और है। इसलिए ये अभी जो अनुमान लग रहा है, और पिछले बार कुछ फील हो रहा था, इस बार फील हो नहीं रहा है। इस बार जो है फील कराया जा रहा है कि मकर संक्रांति आ रही है, तो ऐसा हो सकता है। तो हर बार मकर संक्रांति आएगी तो बिहार नीतीश जी बदल जाएंगे, ये तो कोई भी सकता है, ये भी तो हो सकता है कि हो भी सकता है। हाँ, तो हो भी सकता है, मैं तो अंदाज लोग लगा ही रहे हैं। चूंकि इशारों में बात हो रही है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, इसलिए लोग अंदाज लगा रहे हैं। लेकिन परिस्थिति इस बार वैसी नहीं है। परिस्थिति थोड़ी बहुत अगर बातचीत होती है, ये है ना, बहुत अगर गौर से आप देखते हैं तो पिछले साल में जो राजनीतिक घटनाएं घट रही थी और जिस तरह के बयान आ रहे थे, इधर से भी क्या कहते हैं, राजद में जो परिस्थिति बनी थी, उस समय की परिस्थिति को अगर याद करेंगे तो उस समय शिक्षा मंत्री का बवाल चल रहा था, रामचरितमानस को लेकर बवाल चल रहा था, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति जिससे लग रहा था कि दूरी है, मंत्रालय बदल गया था। फिर वो आलोक मेहता को याद करना पड़ेगा, भू राजस्व मंत्री हुआ करते थे उस सरकार में, तो उन्होंने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की थी उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रद्द करवा दिया था। तो वैसी कोई परिस्थिति अभी नहीं दिख रही है। जदयू की तरफ से भी कुछ ऐसा बयान नहीं दिख रहा है, भाजपा की तरफ से भी इस तरह के कोई बयान और नहीं दिख रहे हैं, मतलब तल्खी नहीं दिख रही है। तो इसलिए जो है, इसलिए परिस्थिति वैसी नहीं दिख रही है। वैसे राजनीति है, सब कुछ कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन परिस्थिति वैसी नहीं दिख रही है अभी फिलहाल। हाँ करिश्मा। सर, ललन सिंह पर मुकदमा दर्ज हो गया है मुजफ्फरपुर में। सर, आखिर क्यों, क्या है पूरा मामला ललन सिंह को लेकर, क्यों मुकदमा दर्ज किया गया है? वोट नहीं देते हैं, ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं कह रहे कि अब देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो मुजफ्फरपुर में पार्टी की मीटिंग थी, और उसी मीटिंग में उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि जो मुस्लिम समाज के जो वोटर हैं वो जदयू को वोट नहीं करते। इसके बाद तुरंत जदयू की सियासत बदली, वो महासचिव बलियावी, गुलाम रसूल बलियावी महासचिव बना दिए गए। एकदम नेपथ्य में इन दिनों थे बलियावी, वो लाइमलाइट में आ गए। तो कहा गया कि ये ललन सिंह से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति, हाँ, भरपाई की नीतीश कुमार ने की है। खैर ठीक है, अब जो इन्होंने बयान दिया था उस पर मुजफ्फरपुर में केस दर्ज हुआ है, और 4 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई है। मुजफ्फरपुर की निवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं तमन्ना हाशमी,
उन्होंने ही ये केस दर्ज करवाया है मुजफ्फरपुर में। जिले के जो है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं राज कपूर की अदालत में याचिका उन्होंने दायर की है। और बता ही दिए 4 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होगी वहाँ की कोर्ट में। और जो याचिका है उसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री ने जो टिप्पणी की है, जो बयान दिया है, हाँ, उससे जो है सामाजिक सौहार्द और ये जो है उसका ताना बाना पर असर पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने ये किया। मतलब यहाँ पर ललन सिंह की मुश्किल जो है बिल्कुल करिश्मा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।